अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मुख्तलिफ अदालतें जो हैं वो कौन कौन सी सज़ाएं देने का इख्तियार रखती हैं। डेफिनेटली डिफरेंट क्लासेस ऑफ कोर्ट्स हैं, जिनमें मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स हैं, सेशन डिवीजन्स हैं, उसके बाद हाई कोर्ट है। तो हर एक कोर्ट का अपना इख्तियार है कुछ सज़ाएं देने का। तो आज हम इसी के हवाले से बात करेंगे। पहले सेक्शन 31 देखते हैं। ये CRPC का ज़ाब्ता फौजदारी का दफ़ा 31 है। हाई कोर्ट में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ। कानून में जो भी सज़ा मौजूद है, कानून ऑथोराइज कर रहा है किसी भी सज़ा को, वो हाई कोर्ट पास कर सकती है। 1। इसका पार्ट बी है, सेशन जज और एडिशनल सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ बट द सेंटेंस ऑफ डेथ passed by any such judge shall be subject to confirmation by the High Court। इसी तरह जो सेशन जजेस हैं वो भी कोई भी सज़ा पास कर सकते हैं, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी इम्पोज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी डेथ पेनल्टी होगी तो वो उस पर अमल दरामद उस वक्त तक नहीं हो सकेगा जब तक हाई कोर्ट उसको कंफर्म नहीं कर देती। अब ये कंफर्मेशन वो नहीं है कि अपील हुई और अपील में कंफर्म हो गया, वो अलग बात है। इवन अदरवाइज कंफर्मेशन, जब ये सज़ा पास होती है तो कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में भेजी जाती है, और अगर अपील नहीं हुई तो वहाँ से कंफर्मेशन आ गई है तो वो फिर हो जाएगी। लेकिन अगर अपील हो गई है तो फिर कंफर्मेशन सब्जेक्ट टू डेथ अपील हो जाएगी। एनी असिस्टेंट सेशन जज में पास एनी सेंटेंस ऑथोराइज्ड बाय लॉ एक्सेप्ट ए सेंटेंस ऑफ डेथ or of imprisonment for a term exceeding 7 years। कोई भी असिस्टेंट सेशन जज हर वो सज़ा दे सकता है जो कानून में मौजूद है, मां सिवाय डेथ पेनल्टी के, या जो 7 साल से ऊपर की सज़ा है उसके। अब बहुत सारे मेरे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि असिस्टेंट सेशन जज तो हमारे इस स्ट्रक्चर में कहीं मौजूद ही नहीं है। तो ये इख्तियारात सेक्शन 30 की मजिस्ट्रेट के इख्तियारात में ही शुमार होता है, उसी को असिस्टेंट सेशन जज कंसिडर किया जाता है। मोस्टली सीनियर सिविल जजेस जो हैं उनके पास सेक्शन 30 के मजिस्ट्रियल इख्तियारात भी होते हैं, तो वो असिस्टेंट सेशन जज कंसिडर होते हैं। अब आ जाते हैं कि मैजिस्ट्रेट्स, 3 क्लासेस होती हैं मैजिस्ट्रेट की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एवरी क्लास ऑफ मैजिस्ट्रेट कौन कौन सी सज़ा सुना सकते हैं। सबसे पहले आ गया मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। Imprisonment for a term not exceeding 3 years including such solitary confinement as is authorized by law। अब 3 साल से ज़्यादा कैद की सज़ा नहीं सुना सकते मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, और उसके साथ जो भी कैद तन्हाई है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, जितनी भी लॉ ऑथोराइज करेगा 3 साल की हद तक वो होगा। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि कितनी सज़ा में से कितनी हो सकती है, वो ज़रूर इसमें लिंक करके देख लीजिएगा। तो 3 साल से ज़्यादा नहीं सुना सकते। और जो जुर्माना है, नॉट एक्सीडिंग 45,000 रुपीज़ अर्श दमान या विपिंग। अर्श हो, दमान हो, किसी किस्म का भी जो फाइन है वो 45,000 से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास नहीं दे सकता। अब बात कर लेते हैं मैजिस्ट्रेट क्लास सेकंड की। जो क्लास सेकंड का मैजिस्ट्रेट है वो इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इंक्लूडिंग सच सॉलिटरी कन्फाइनमेंट एज इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ, और 15,000 रुपये जुर्माना। 1 साल से ज़्यादा सज़ा नहीं सुना सकते। अब उसमें जितनी भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कानून ऑथोराइज करता है उसमें से उतनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर सकते हैं कैद तन्हाई,
और 15,000 से ज़्यादा जुर्माना नहीं कर सकते सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट। अब कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास या क्लास 3 की हम बात करते हैं। इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 1 मंथ, 1 महीने से ज़्यादा क्लास 3 का मजिस्ट्रेट सज़ा नहीं सुना सकता और 3,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना नहीं दे सकता। तो ये इख्तियारात हो गए मजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट के सजाएं सुनाने के हवाले से। द कोर्ट ऑफ एनी मजिस्ट्रेट मे पास एनी लॉफुल सेंटेंस कंबाइनिंग एनी ऑफ द सेंटेंस विच इज ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू पास। अब जो भी कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट है वो कोई भी लॉफुल सज़ा दे सकती है, कंबाइन भी कर सकती है सज़ाओं को, अगर कानून ने ऑथोराइज कर रहा है तो। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों को पसंद आई होगी। और फिर भी किसी दोस्त का अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन, सवाल, सुझाव मज़ीद बनता हो या उनको वजाहत दरकार हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसकी वजाहत ज़रूर कर दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।